राम राम मित्रों, कैसे हैं आप। मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए आज मोदी जी की 11 वर्षीय ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और अरविंद केजरीवाल जी की ट्रिकल अप थ्योरी पर आधारित निवर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर एक विस्तृत विश्लेषण करते हुए चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में पिछले 40 से 50 वर्षों से जहां भी इस थ्योरी पर यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी पर देश की आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था चल रही हैं, वहां अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब व मध्यम वर्ग का आर्थिक व सामाजिक शोषण हुआ है। ये बहुत सी जो इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म पर आधारित सर्वे एजेंसियां होती हैं, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एजेंसियां सर्वे करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ से ये निकल कर आया है डाटा। फिर भी हमारे देश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो निवर्तमान में, या फिर मौजूदा 11 सालों से चल रही मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने भी इसी ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था को चलाने में तरजीह दी है। जबकि इसी देश में आधा राज्य के नाम से मशहूर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की ट्रिकल डाउन थ्योरी के उलट ट्रिकल डाउन की जगह ट्रिकल अप थ्योरी पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था नित निरंतर चल रही थी 8 फरवरी तक 2025 तक। एके ने यानी अरविंद केजरीवाल ने कभी उस वैश्विक ट्रिकल डाउन थ्योरी को दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर लागू नहीं होने दिया। नतीजतन भारत में जो अमीर व्यापारी पहले से अमीर थे वो और अमीर हो गए, दिल्ली की सरकार ने इसी के समानांतर ट्रिकल डाउन थ्योरी की जगह ट्रिकल अप थ्योरी को अपनाते हुए जनहित से जुड़े कामों को सरंजाम दिया। जहां मोदी की ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब है उनके चंद पूंजीपति अमीर व्यापारी मित्रों को देश का खजाना व परिसंपत्तियां लुटा देना। उदाहरण के लिए पिछले 11 सालों में मोदी जी ने उन्हें जमकर बैंकों से कर्ज दिलाया और उस कर्ज की वसूली मात्र 14% ही कर पाए। बाकी 86% लगभग 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ कर दिया गया। लक्ष्य था व्यापारियों को सरकारी कर्ज देकर रोजगार सृजन का, जिससे सामाजिक स्तर पर बेरोजगारी दूर करना था। लेकिन मोदी सरकार के मित्र व्यापारी रोजगार तो सृजन नहीं कर पाए, बल्कि सरकार की मिलीभगत से बैंकों को चूना लगाकर और उस सरकारी धन को लूटकर भारत छोड़कर भाग गए। मोदी की ट्रिकल डाउन थ्योरी ने देश की बेरोजगारी दर को बढ़ाने में 45 सालों का रिकॉर्ड छुआ, जो 6 से 7% के बीच में पहुंच गई। पिछले 5 महीनों में आम नागरिकों का 94 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में स्वाहा हो गया। 62 लाख एसआईपी के खाते आम नागरिकों ने बंद कर दिए।
देश के आर्थिक हालात 100 साल पहले के उस कॉलोनियल एरा को छू रहे हैं, जब अंग्रेजी शासन काल में हमारे भारतीय समाज का जो स्तर था, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो। 150 करोड़ की आबादी वाले देश भारत के 90% आम लोग रोजमर्रा की मूलभूत जरूरतों के अतिरिक्त आज कोई अन्य जगह खर्च करने की क्षमता पूरी तरह से खो चुके हैं। देश के मात्र 1% लोगों के पास देश की संपूर्ण आर्थिक लेन देन की शक्ति निहित हो चुकी है। मोदी की ट्रिकल डाउन थ्योरी ने राष्ट्र निर्माण का पिछले 11 सालों में ऐसा कोई पैरामीटर अब तक नहीं पूरा किया जिससे देश के आम नागरिकों का सीधा सरोकार या उनका उत्थान निहित हो, चाहे मूलभूत सेवा सुविधा जैसे देश की शिक्षा व्यवस्था, जिसे मोदी जी धीरे धीरे सरकार की स्कूलों को बंद करके प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अब इसका अर्थ यही है कि प्राइवेटाइजेशन जहां होगा तो उसमें मनमानी फीस ली जाएगी, जनता को लूटा जाएगा, जिसकी हैसियत होगी वो पढ़ा पाएगा, जिसकी हैसियत नहीं होगी वो नहीं पढ़ा पाएगा। इसी प्रकार रोजगार नौकरी के जो अवसर और संसाधन की बात अगर करें तो वो भी नदारद हो चुके हैं। जो मैंने अभी बताया आपको कि 45 साल पीछे हम पहुंच चुके हैं रोजगार संसाधन के मामले में। या फिर पीने का साफ पानी, बिजली की बढ़ी बेतहाशा कीमतें, संचार माध्यम जो गवर्नमेंट का संचार माध्यम था जिसका नाम BSNL था, आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। और मोदी जी ने उसी ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को आगे कर दिया। परिवहन सुविधा, जहां हमारे देश में मौजूदा परिवहन ईंधन की वजह से इस देश के लगभग जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर चिंता ना करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की पॉलिसी है उस पर काम ना करते हुए परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में सुनने को आया था कि महाराष्ट्र की सरकारी जो बसें हैं उनको प्राइवेट में लगा दिया जाएगा। लोगों को 2022 तक पक्का मकान देने का प्रॉमिस था, वो पूरा हुआ नहीं। उच्च स्तरीय जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जो चल रही है उसमें भी लूटपाट मचा रखा है। बढ़ती रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाले सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, चाहे वो सब्जी हो चाहे अनाज हो। ये सब चीज़ें इंगित करती हैं कि जो मोदी जी की ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो पूरी तरह से बाकी अन्य कंट्री की तरह यहाँ भी फेल हो चुकी है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को अगर देखा जाए तो वो अपनी चरम पर पहुँच चुका है। खुद नरेंद्र मोदी जी भाषण में एक व्यक्ति को आरोपित करते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और उसको 2 दिन बाद अपनी ही पार्टी में शामिल करते हैं और उसको जो है एक राज्य का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो अब बताइए भ्रष्टाचार पे ये लोग कैसे रोकथाम करेंगे? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बिना भ्रष्टाचार किए काम होता हो। देश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। राजकोषीय घाटा चरम पर है। 2014 में जहां 53 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा था, कर्जा था, अब वह बढ़कर 230 लाख करोड़ हो चुका है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि दिल्ली जैसे आधे राज्य में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की एक प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है समानांतर, जो कि ट्रिकल अप थ्योरी पर आधारित थी। अब वो ट्रिकल अप थ्योरी क्या है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु समाहित हैं, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
जिस पर अरविंद केजरीवाल जी ने शासन में आते ही काम शुरू किया, जिसके तहत दिल्ली के 18 लाख बच्चों को आगामी भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के कार्यक्रम के तहत दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जिसमें मूलभूत अवसर व संसाधन वर्ल्ड क्लास लेवल पे जुटाने का काम किया। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उन 18 लाख बच्चों को दिल्ली के और देश के आर्थिक भविष्य में योगदान देने के लिए तैयार किया जा रहा था। तो वहीं उनके पेरेंट्स को दिल्ली के कुल बजट का मात्र 7% खर्च कर मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से, जैसे पानी का बिल माफ़ करना हो, बिजली का बिल हाफ करना हो या उस पर रियायत करना हो, 200 यूनिट तक फ्री देना हो, महिलाओं को सरकारी बस यात्रा मुफ्त देना हो, चिकित्सा व्यवस्था जैसे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से दवाइयाँ व जांचें मुफ्त करना हो। जहां सरकारी स्कूल सुविधा संपन्न व मुफ्त किए गए, वहीं प्राइवेट स्कूलों में फीस को बेतहाशा, जो फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल वाले थे उनको बढ़ाने नहीं दिया पिछले 10 सालों तक। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध का जो नीति अपनाया अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक प्रशासनिक तंत्र न होने के बावजूद पिछले 10 सालों के प्रशासन में एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया किसी भी महकमे में, बल्कि 10 सालों के अपने शासनकाल में जहां 30 पुलों का निर्माण लागत में बढ़ोतरी की बजाय 557 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, वहीं जहां मोहल्ला क्लिनिक बनाने पर सरकारी लागत 5 करोड़ रुपए तक थी, उसे 94% बचाकर मात्र 20 लाख रुपए प्रति मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से 550 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कार्य करके 2700 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व सरकारी खजाने का खर्चा बचाया। सरकारी अस्पतालों में जहां प्रति बेड बढ़ाने का बजट लगभग 1 करोड़ रुपए का था खर्चे का, जिसमें 70% कटौती करके, वो भी बिना स्टैंडर्ड घटाए, मात्र 30 लाख रुपए प्रति बेड के खर्चे में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सफलता हासिल करी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, राजकोषीय वृद्धि। फिस्कल प्रूडेंस के लिए वचनबद्ध अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस मामले में दिल्ली के रेवेन्यू को बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल करी, जो कि ये इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लगभग 44 व्यापारिक उत्पादों में आते ही जहां 12.5% वैट लगता था, उसे मात्र 5% करते हुए टैक्स कलेक्शन में अद्वितीय वृद्धि करी। कारण, व्यापारियों एवं टैक्स अफसरों के बीच जो आरोप चला करता था, उनके प्रति भावनाएं गलत हुआ करती थी। जहां यह समझा जाता था कि टैक्स कलेक्शन करने वाले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नाजायज परेशान करते हैं व्यापारियों को। इस बात को, इस धारणा को गलत साबित करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने उन व्यापारियों के और टैक्स कलेक्टर जो अफसर थे, उन लोगों के बीच में एक सामंजस्य बनाने का काम किया, एक पुल सेतु का काम किया और विश्वास पैदा किया उन व्यापारियों में, जिस वजह से उन्होंने टैक्स चोरी करना बंद किया और उन्होंने भरपूर सहयोग किया दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में टैक्स कलेक्शन की वजह से हमारे दिल्ली का खजाना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहा। पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में बनिस्बत डेप्थ टू जीडीपी रेशो दिल्ली का 2015 में 6.6% था, वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार को जब ये मिला था, जिसे पिछले 10 सालों में मात्र 3.9% पर लाकर छोड़ा, जो कि देश के अन्य बाकी राज्यों के 30%, 40% से बहुत नीचे है। दिल्ली में 2015 में जहां दिल्ली का बजट 30,900 करोड़ रुपए का छोड़कर शीला सरकार, निवर्तमान सरकार जो थी कांग्रेस की, शीला सरकार देकर गई थी, उसे 2024 तक लगभग 80,000 करोड़ यानी कि 2.5 गुना बढ़ाकर केजरीवाल जी ने दिया। यदि दिल्ली की जनता आगे मौका देती तो यह अरविंद केजरीवाल का ट्रिकल अप थ्योरी का फार्मूला यूं ही दिल्ली में जारी रहता।
लेकिन ऐसा हो न सका। दिल्ली राज्य के वित्त पर सीएजी की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली इकलौता राज्य है देश का जिसका सालाना बजट हर साल सरप्लस रहा है। 2009 से 2014 तक जहां सालाना बजट की ग्रोथ दर 1200 करोड़ हुआ करती थी, वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2024 तक इस ग्रोथ को सालाना 5000 करोड़ के वृद्धि दर से इसे स्थापित किया। चूँकि मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार अपनी इसी ट्रिकल डाउन थ्योरी की असफलता से इस कदर डरी हुई थी, जिस कारण अरविंद केजरीवाल की सफलता ट्रिकल अप थ्योरी की दुश्मन बन अरविंद केजरीवाल को अपना प्रतियोगिता करने की बजाय वह मनुष्यता कर बैठी। मतलब जहां अरविंद केजरीवाल से उन्हें प्रतियोगिता करना था, वहां प्रतियोगिता करने की बजाय प्रतिद्वंदिता कर बैठे, और उसी प्रतिद्वंदिता की वह मनुष्यता का ही ये परिणाम है कि केंद्र ने अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को मिटाने की कुराजनैतिक षड्यंत्र में इस कदर जुट गए। ऐसा नहीं है, कुछ हद तक इस पे सफल भी हुए, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम बाधित हुए, लेकिन अंततः कानूनन वो मुंह की खाई। फिर प्रयास किया चुनावी प्रतिद्वंदिता में पारदर्शिता को, शुचिता को, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए अरविंद केजरीवाल को और उनकी शीर्ष टीम को हराने में कामयाब हो गई। लेकिन दिल्ली वालों ने बुरी हार से बचाया, हमें 44% मत देकर। इनसे मात्र 2% ही आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडर को जेल में डालकर, खुलकर पैसे बांटकर, पुलिस पीछे छोड़कर ईसी, ईडी, सीबीआई, एसीबी, एलजी, पुलिस सब मिलकर चुनाव लड़े, और 240 सांसदों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। हुआ क्या? मात्र 2% वोट का मार्जिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैं तो कहूँगा बहुत शानदार चुनाव लड़ा है हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों एक और बात बताऊँगा, जो भी मैंने इस वीडियो में आंकड़े बताए हैं, वो आंकड़े इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने ये आंकड़े बताए हैं, और ये आंकड़े इस किताब का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इस किताब का नाम है द दिल्ली मॉडल। इसके जो रचयिता हैं इस किताब के, उनका नाम है जस्मिन शाह, और ये जस्मिन शाह साहब जो हैं, ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, दिल्ली वासियों से, खासकर देशवासियों से, जो लोग दिल्ली की 10 साल की इस व्यवस्था पर कुछ स्टडी करना चाहते हैं कि 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने कैसे सरकार चलाया और कैसे मौजूदा केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल की इन्हीं ट्रिकल अप थ्योरी से डरी हुई, जिस कारण से उन्होंने षड्यंत्र किए, कुचक्र किए, और उस कुचक्र का परिणाम उनको हार का सामना करना पड़ा। इस किताब को जरूर पढ़िए, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। अमेजॉन में जा कर के इस किताब को आप खरीद सकते हैं, शायद उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है। आप उस किताब को जरूर खरीदिएगा। बाकी विस्तार से देखने के लिए अगले वीडियो का मेरे इंतज़ार करिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।